इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोस्ट में, जो कि खुंजाब पास के बिल्कुल करीब है। So you guys can see at the back, आपको पूरी जो वैली है वो नज़र आ रही होगी, बहुत ही खूबसूरत वैली है। खुंजाब पास। तो जब आप खुंजाब पास की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ये एक ब्रिज आता है छोटा सा। आपको मैं पहले बता दी कि ठंड बढ़ना शुरू हो गई है, तो मैंने सोचा मैं अब जैकेट पहन लूँ, पैक कर लूँ अच्छा सा, क्योंकि इस तरह से ठंड में बाइक चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। Assalamualaikum, good morning. I'm Rafa Aslam and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafa Aslam। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोस्ट में, जो कि खुंजाब पास के बिल्कुल करीब है। और यहाँ से आपको पता है कि मेरा जो अल्टीमेट प्लान है वो है खुंजाब पास जाने को। सो आपको पता है कि मैंने अपना सफ़र जो है वो इस्लामाबाद से शुरू किया हुआ है, which is going to be end at खुंजाब पास with Zong 4G being my travel partner throughout the journey for my connectivity। इस वक्त मैं चूँकि सोस्ट से मौजूद हूँ और मैं पहुँच गई थी सोस्ट रात में, so I stayed in here। मैंने कहा यहाँ से तो करीब है खुंजाब पास जाना, it is going to take me probably few of the hours और फिर मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे। So this is I've divided my journey this way। और अभी जो है कोशिश करते हैं कि क्विकली से खुंजाब पास पहुँचे, because I have to show you guys the beautiful Pakistan-China border and throughout this journey Zong has been my amazing partner for connectivity। तो बस अभी चलते हैं और चल के क्विकली से खुंजाब पास पहुँचते हैं। हाँ, मौसम तो अच्छा है, मतलब ठंड भी नहीं है, ऐसे गर्मी भी नहीं है। अच्छा चलो, I have to work, I'll call you in a while. Okay, bye. Love this. So I am in Soest right now और Soest में चूँकि there is this Zong Soest site, so here I am। और मैंने सोचा कि मैं आपको ये भी विजिट करा दूँ। आपको पता है मैं बॉर्डर के बिल्कुल करीब हूँ और बॉर्डर के करीब होने के बावजूद भी, इतनी दूर होने के बावजूद भी मेरे सिग्नल्स आ रहे हैं। दिस इज़ व्हाई जस्ट हैविंग अ कॉल विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स एक्चुअली। और यहाँ पे चूँकि मौजूद हूँ मैं, तो मैंने सोचा कि आपको मैं जोंग की जो साइट है ना वो भी विज़िट कराती हूँ, विच इज़ एक्चुअली नॉर्दर्न मोस्ट जोंग साइट, जो कि सोस्ट में मौजूद है। और इसी तरह से जोंग की साउदर्न मोस्ट साइट भी है, जो कि एक्चुअली गवादर पोर्ट पे मौजूद है। और यहाँ पे यू कैन सी द टावर, जहाँ पे यू गेट द एग्जैक्ट सिग्नल्स। तो नॉर्मली वैसे क्या होता है कि मेरी घर में उस वक्त बात हो रही होती है जब मैं सुबह होटल में होती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे इंटरनेट के सिग्नल्स आ रहे होते हैं, तो तब बात होती है। और फिर पूरा दिन चूँकि आई एम इन द ट्रैवल और उसके बीच में चूँकि सिग्नल्स नहीं होते, तो ऐसे बात नहीं होती। और फिर जब शाम को मैं किसी लोकेशन में पहुँचती हूँ फिर बात होती है। बट दिस टाइम आई एम एबल टू कनेक्ट विद माई फैमिली पूरे दिन के वक्त में भी, बिकॉज दिस टाइम पे भी सिग्नल्स आ रहे होते हैं। तो अभी मेरा ख्याल है मुझे अपनी अम्मा को कॉल कर लेनी चाहिए, बिकॉज इट्स मिड ऑफ द डे एंड शील बी वेरी हैप्पी टू बी कनेक्टेड कि इस वक्त मेरी बात हो रही है। और दूसरा ये कि मुझे यहाँ से आगे जाना है खुंजाब पास तक, विच इज़ माई अल्टीमेट डेस्टिनेशन, बिकॉज हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आई हैव टू गो देयर और फिर वहाँ से मुझे वापस तो आना है। तो बस क्विकली से मैं अपनी अम्मा को फ़ोन करती हूँ और उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जोंग साइट जो कि सोस्ट में मौजूद है, उसके बिल्कुल करीब एक बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है, विच आई वांटेड टू शो यू गाइज, बिकॉज वहाँ से जो सोस्ट गांव है वो पूरे का पूरा नज़र आता है क्लियरली। तो सोस्ट में हूँ चूँकि मैं, तो सोस्ट आपको दिखाऊंगी। सो यू गाइज कैन सी एट द बैक, आपको पूरी जो वैली है वो नज़र आ रही होगी, बहुत ही खूबसूरत वैली है। अच्छा, इस वैली में सिर्फ सोस्ट गाँव नहीं है बल्कि नाजिमाबाद गाँव भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऊपर जो आपको पहाड़ के ऊपर नज़र आ रहा है वो सारे का सारा नाजिमाबाद गाँव है, और नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ना वो सोस्ट गाँव है। और बड़े खूबसूरत लग रहा है यहाँ से इस वक्त
और उसके साथ आपको दरिया बहता नजर आ रहा है जो कि बिल्कुल आखिर तक जा रहा है, पहाड़ों के बीच में से होता हुआ, और उसके ऊपर आपको हसीन पहाड़ नजर आ रहे होंगे। सो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल व्यू एंड सिंस वी हैव टाइम तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम यहाँ पे रुकते हैं फिर आगे चलते हैं। अभी मैं सोस्ट में हूँ और सोस्ट के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि बेसिकली ये जो है चाइना बॉर्डर से जो पहले एक आखिरी टाउन आता है वो है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जैसे कि अगर हम कमर्शियल एस्पेक्ट से बात करें, अगर हम स्ट्रैटेजिकली बात करें, अगर हम ट्रेड के एस्पेक्ट से बात करें, सो दिस टाउन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाउन बिकॉज चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो जितनी भी ट्रेड हो रही होती है एक तो बॉर्डर के थ्रू हो रही होती है, फिर जो सबसे पहला शहर आता है यानी कि जो सबसे पहला कस्बा आता है वो यही है, तो इसी पॉइंट पे मेजरली हो रही होती है। और उसके अलावा यहाँ पे जो ड्राई पोर्ट है विच इज़ बीइंग कॉल्ड एज सोस्ट ड्राई पोर्ट वो भी यहीं पे मौजूद है। और फिर चाइना से जितने भी ट्रक्स आते हैं, जितना भी माल आ रहा होता है वो सारा यहीं पे आता है, सोस्ट ड्राई पोर्ट पे ही आता है। और यहाँ से फिर कस्टम क्लियरेंस होती है और फिर यहाँ से जो माल है वो आगे जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आलू की काश्त जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसका ट्रेड भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ हाउ दिस टाउन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो अभी बस मैं इसी को क्रॉस कर रही हूँ और जा रही हूँ खुजरा पास की तरफ। एंड लेट्स सी हाउ मच टाइम इज़ इट गोइंग टू टेक। जितना भी वक्त लगेगा वो मैं आपको साथ साथ वहाँ चल के बताऊँगी। जब आप खुंजाबाज की तरफ जा रहे होते तो रास्ते में बहुत तरह तरह के डिफरेंट से पॉइंट्स आते हैं। सो आई थॉट रादर देन गोइंग डायरेक्टली सीधा वहाँ जाए, क्योंकि मेरे पास टाइम मार्जिन है थोड़ा सा, सो आई थॉट कि रास्ते में जो भी जगह आएंगे मैं आपको वो दिखाती चलूँगी। तो यू कैन सी ऑन माई लेफ्ट कि आपको पानी बहता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये जो पानी है बेसिकली पीछे से आ रहा है ग्लेशियर से और यहाँ पे और आगे जाके फिर उधर से जो खुंजाब वाली साइड है वहाँ से भी पानी आ रहा है और ये सारा कलेक्टिवली मिलकर फिर इधर को जा रहा है नीचे हुंजा वाली साइड पर। So this is also a very beautiful point. You guys can come in and stay in here for a while and then you can go forward. तो बस अभी चलते हैं आगे और पहुंचते हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ which is खुंड्रा पास। अभी जा रही हूँ खुजरा पास की तरफ और बड़ा बेहतरीन सा खूबसूरत सा हसीन सा रास्ता है। अच्छा, सोच तक जब आप केकेच पे आते हैं तो वहाँ तक जो एक आपको मिलता है ना व्यू वो बहुत डिफरेंट है। यानी कि जब आप पूरा हुंजा क्रॉस करो तो इवन हुंजा आने से पहले भी जो भी पूरा रास्ता होता है ना बड़ा खुला मिलता है और आपको जो पहाड़ गिर्द मिलते हैं ना वो बहुत दूर दूर और बड़े खुले मिलते हैं। लेकिन सोच के ऑनवर्ड्स जैसे आप ट्रैवल करते हैं ना तब जो पहाड़ी सिलसिला बड़ा मुख्तलिफ सा होता है, बहुत नैरो पहाड़ है और ऐसे लग रहा होता है कि जैसे दोनों तरफ से जो पहाड़ है ना बहुत करीब है और एक नैरो सा रास्ता बीच में। तो ये एक डिफरेंस जो है वो आपको मिलता है। पीछे से बहुत खुला आपको एक व्यू मिलता है लेकिन जैसे आप खुंड्रा पास की तरफ जाते हैं आपको जो व्यू है ना वो डिफरेंट होना शुरू हो जाता है पहाड़ों का। और एक चेक पोस्ट जो है वो मैंने अभी तक क्रॉस कर ली है, उसके अलावा 2 टनल्स जो हैं छोटी छोटी वो गुजरी हैं और अभी जो है 21वीं टनल आने वाली है विच आई एम गोइंग टू क्रॉस। तो टनल जो है ना वो आ गई है। इस टनल का नाम मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सो इट्स नेम इज़ पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप टनल। और अब इससे पहले जो टनल्स गुजरी थी ना बहुत छोटी टनल थी, लेकिन अभी जिस टनल को मैं क्रॉस कर रही हूँ ये अच्छी खासी टनल है और काफ़ी लंबी टनल है। अच्छा, एक टनल पीछे भी तो आती है मेन हुंजा की जो कैदाबाद लेक के पास आती है। सो वो ऑलमोस्ट क्रॉस द टनल और टनल क्रॉस करके जैसे बाहर आते हैं जो आपको मैं पहले बता रही थी ना कि पहाड़ बहुत करीब और उनके बीच में से रास्ता बना हुआ है। तो अभी भी वही सेम व्यू है और बिल्कुल ऐसे ऊपर तक पहाड़ जो है ना आपको मिलता है। और बस अभी एक क्विकली से कोशिश करते कि खुजरा पास पहुँचे और रास्ते में आपको सारे का सारा जो है ना खुजरा पास के वाले से बताते रहूँगे। उसके साथ साथ जो पूरा हमारा
ट्रैक है उसके हवाले से बताते रहूँगी। देखिए एकदम से कितनी खूबसूरत और हसीन रोशनी मिली है, एकदम से धूप तेज़ हुई है, लेकिन मौसम जो है बड़ा बेहतरीन से चल रहा है। सो लेट्स गो टू खुंजराह पास। I've entered into खुंजराह पास नेशनल पार्क और यहाँ से देख रहे हैं आपके इसकी जो बाउंड्री है ना, हदूद वो शुरू हो गई है। और इस नेशनल पार्क के हवाले से अगर थोड़ा सा आपको बताऊँ तो आपको यहाँ पे जो जंगली हयात मिलती है ना, वो एक तो है स्नो लेपर्ड जो कि आपको यहाँ पे मिलता है, उसके अलावा आइबेक्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। और मेरी भी कोशिश होगी इफ आई बी एबल टू गेट टू सी द आइबेक्स और एनी स्नो लेपर्ड, बट लेट्स सी डिपेंड्स अपॉन द लक, बट वो यहाँ पे बेसिकली आपको मिलते हैं। तो हो सकता है कि अगर कभी आपका इधर से गुजर हो रहा आप जो है खुंजराह पास की तरफ, तो आपको एक्चुअली यू गेट द चांस टू सी देम। और अभी जस्ट गोइंग टूवर्ड्स दैट, लेट्स से अभी कितना डिस्टेंस रह गया। सो अभी तकरीबन मैंने कोई घंटे तक का सफ़र जो है वो तय कर लिया सोस्ट से। सो अभी लेट्स सी कितना आगे रह गया, और जितना भी आगे रहता होगा मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। टूवर्ड्स खुंजराह पास। तो जब आप खुंजराह पास की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ये एक ब्रिज आता है छोटा सा, जो कि एक्चुअली मेन रोड पे नहीं है, थोड़ा सा हट के है। सो आई थॉट टू शो दैट ब्रिज टू यू गाइज एज वेल। मैंने थोड़ा सा रोड को क्रॉस किया, क्रॉस करके इधर साइड पे आके आपको ये ब्रिज मिलता है जो कि दरिया के ऊपर से गुजरा है और ये कनेक्ट करता है। इधर से एक रास्ता जाता है, यहाँ पे कोई करीब वैली है उधर को। सो दैट्स अ ब्रिज विच यू गाइज कैन सी एंड इट इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड इट गिव्स सच अ ब्यूटीफुल व्यू एज वेल। आपको थोड़ा सा रास्ते के हवाले से भी गाइड करती चलूँ। जब आप खुंजराह पास की तरफ जाते हैं तो बेसिकली 3 चेक पोस्ट आती हैं। पहली जो चेक पोस्ट है उस पर क्या होता है कि उस पर बेसिकली एक तो आपकी एंट्री होती है और उसके साथ साथ आपको रिसीट देते हैं जो कि आपकी एंट्री टिकट होती है। और उसके बाद जो सेकंड पोस्ट आती है, सेकंड पोस्ट पे जो आपकी रिसीट होती है, आपकी जो पेमेंट होती है वो करते हैं। एंड ऑन थर्ड पोस्ट आपकी चेकिंग वगैरह होती है एंड दे ऑल्सो रजिस्टर्ड द एंट्री एज वेल बिकॉज ऑफ कोर्स it's for the safety and security purpose. The reason being because you are going towards border. It's for your safety and security because इसका एक चेक रखा जा रहा होता है कि एक स्पेसिफिक जगह पे जितने लोग गए हैं आया कि उतने लोग वापस भी आ रहे हैं। So this is why it is very important. Also this is a national wildlife park. तो नेशनल वाइल्ड लाइफ जो है उसकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए भी ये चेक पॉइंट्स जो है ना बहुत ज़रूरी है। मौसम के हवाले से आपको मैं बताऊं तो अभी वैसे ये वाला सीज़न चल रहा है कि जब दिन के वक्त में गर्मी होती है, रात के वक्त में ठंड हो जाती है। तो अभी जो है इट्स काइंड ऑफ अ प्लेजेंट वेदर, बहुत ठंड नहीं है, बहुत गर्मी नहीं है। उसकी एक वजह ये है कि मैं बाइक भी चला रही हूँ और हवा भी चल रही है, तो इसलिए प्लेजेंट सा वेदर लग रहा है। लेकिन चूँकि धूप निकली हुई और एकदम से जो है वो गर्मी होना शुरू हो जाती है और एकदम से आपको पता है कि हाँ में मौसम बदल जाता है एकदम से, तो फिर एकदम से ठंड भी होना शुरू हो जाती है। बट अभी जो है नॉर्मल वेदर है, लेकिन आगे जाके हमें अच्छी खासी जो है वो ठंड मिलने वाली है। सो आई एम रेडी फॉर दैट बिकॉज एक तो पीछे हमें ठंड मिली थी, 2 जगहों पे हमें इसके पहले ठंड मिली है। एक तो हमें मिली है बाबूसर टॉप पे अच्छी खासी ठंड मिली है, और उसके अलावा जब मैं नारायण में थी तो तब भी ठंड थी। और इसके बाद हुंजा में जो वेदर था वो बस काइंड ऑफ नॉर्मल वेदर, तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी। दिन के वक्त में मतलब नॉर्मल सा वेदर होता था, रात में थोड़ी सी ठंड हो जाती थी। लेकिन अभी जो है तीसरी जगह पे जहाँ हमें ठंड मिलने वाली है वो है खुंजराह पास, और अच्छी खासी जो है वो ठंड मिलनी है हमें। तो अभी अगर आने के हवाले से कहें ना तो वेदर इज़ क्वाइट नॉर्मल, यू गाइस कैन कम इन दिस वेदर बिकॉज उसके बाद अभी विंटर शुरू हो जाने हैं, जब सर्दियाँ शुरू होनी है तो रास्ते पे सारे बंद हो जाने हैं। सो इट्स एन अमेजिंग वेदर टू बी हेयर इन हुंजा और इन जनरल इन गिलगित बल्तिस्तान और स्पेसिफिकली एट खुंजराह पास। टूवर्ड्स खुंजराह पास, और अभी जो है जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ ना, ऊपर जाते जाते एक तो रास्ता जो है मज़ीद खुलता जा रहा है
और उसके साथ साथ हम थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ जाना शुरू हो गए तो ठंड भी बढ़ना शुरू हो गई है, हवा भी जो है पहले से भी ठंडी हो गई है और मौसम भी जो है थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया क्योंकि शाम भी होना शुरू हो गई ना बेसिकली इस वजह से। और आपको मेरे पीछे ढेर सारी पहाड़ी बकरियाँ और पहाड़ी भेड़ें भी नज़र आ रही होंगी, चरवाहे आए हैं उनको चराने के लिए। सो दैट्स द काइंड ऑफ व्यू दैट यू गेट टू सीन हियर। तो बस अभी यहाँ पे मैं कुछ देर रुकूंगी और फिर आगे चलेंगे। So I'm crossing this Karakoram Highway, which is a part of CPAC project. और आपको पता ही है कि कार्यक्रम हाईवे को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है and it's one of the highest international highway which I'm crossing right now। और इसको क्रॉस करके हम पहुंच रहे हैं चाइना बॉर्डर। और आपको पता है कि जो पाकिस्तान चाइना बॉर्डर है और ये जो कार्यक्रम हाईवे है ये सब जो है इट्स एक्चुअली अ बिगेस्ट सिंबल ऑफ पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप। So as I was just telling you guys कि this whole Karakoram highway is actually called a CPAC project। So अभी बेसिकली ना जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ ना, आपको मैं पहले बता रही थी कि ठंड बढ़ना शुरू हो गया, तो मैंने सोचा मैं अब जैकेट पहन लूँ, पैक कर लूँ अच्छा सा, क्योंकि इस तरह से ठंड में बाइक चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और दूसरा ये कि मैं एक्चुअली थोड़ा सा थक भी गई थी, सो आई थॉट टू टेक अ ब्रेक, इसलिए मैं रुक गई हूँ। तो बस यहाँ पे कोई 5-10 मिनट रुकेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे सीधा ऊपर खुंजराह पास। I am going towards खुंजराह पास जो कि केकेएच पे ही आता है। आप सीधा जाते जाएं केकेएच, आखिर में खुंजराह पास आ जाता है। तो अमूमन क्या होता है कि अमूमन सब लोग जो हैं वो जा रहे होते हैं हुंजक और सीधा खुंजराह पास एंड देन दे गो बैक, व्हिच आई एम डूइंग दिस टाइम एज वेल। बट द पॉइंट इज़ कि जब कभी भी आप इन जगहों को विजिट करें, एज दैट ऑफ इफ यू विजिटिंग हुंजा या फिर बल्दिस्तान भी आ रहे हैं, एज दैट ऑफ स्पेसिफिकली अगर हम लोग खुंजराह पास भी जा रहे हैं तो आप कोशिश किया करें कि अगर आप खुंजराह पास तक जा रहे हैं या कुछ, तो जाते हुए भी इर्द गिर्द के जो इलाके आते हैं, यानी कि इर्द गिर्द जो छोटे छोटे गांव आते हैं उनको भी विजिट किया करें। अच्छा, मैं तो जो कि आपको दिखा चुकी हूँ सारी जगह ऑलरेडी बहुत बार, और पूरा गिलगित बल्तिस्तान इतना बड़ा है कि आप जितनी बार यहाँ पर चक्कर लगाते हैं, जितनी बार आते हैं, उतनी बार आपके पास नई जगह होते हैं विजिट करने के लिए। तो ये ऐसे कि आप पूरी ज़िंदगी भी लगा देंगे तो ख़त्म नहीं होंगी जगह। सो जस्ट लाइक दैट, क्योंकि मैंने तो आपको काफ़ी सारी जगह ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ जो इर्द गिर्द बहुत सारी होती हैं। So this is why I'm not going to those places। और इस बार जो मैं सीधा खुंजराह पास जा रही हूँ। So since this is the last episode of my travel series where Zong has been my travel partner throughout the journey and I'm very grateful, I'm very glad for that as well। इस एपिसोड में मैं आपको अपनी पूरी जो ट्रैवल जर्नी है ना उसका रिकैप बताऊंगी कि कहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया और कहाँ पे मैं इसका अख्ताम करी हूँ। तो दिस इज़ वाई आई वेंट टू मोबालिया आइलैंड, फिर मैं इस्लामाबाद में एक रात रुकी, वहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया, मनसहरा पहुँची, फिर मनसहरा से होते हुए बालाकोट और वहाँ से होते हुए फिर आई वेंट टू कागान नारान। सो वहाँ से भी मैंने अपना सफ़र शुरू किया। आई क्रॉस्ड बाटाकुंडी, मैंने आपको लुलुसर लेक दिखाई, वहाँ से फिर बाबू से टॉप पहुँचे, वहाँ से हम फिर चिलास आए, चिलास से होते हुए फिर हम लोगों ने क्रॉस किया रायकोट, फिर जगलोट, उसके बाद मैं गिलगित एंटर हुई और उसके बाद अल्टीमेटली हुंजा। तो हुंजा में आके एक तो मैंने आपको स्कूल दिखाया जहाँ जोंग अपनी डिजिटल एजुकेशन जो है वो दे रहा है टू द डिफरेंट स्कूल्स, और तकरीबन 30,000 से ज़ायद बच्चे जो है इससे इस्तेफादा ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। सो उसके अलावा आई हैव सीन यू गाइस द हॉपर वैली, और वहाँ से फिर हम वापस आए और फिर पूरा मैं हुंजा क्रॉस करके मैं पहुंची सोस्त, और मैं रुकी सोस्त, और अभी सोस्त से मैं निकली और मैं जा रही हूँ खुंजराह पास। और इस पूरे सफ़र में जोंग जो था वो मेरे साथ था एंड इट हेल्प मी थ्रू आउट इन कनेक्टिंग विद माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स टू एंड फॉर द इंटरनेट एज वेल। अगर मुझे पिक्चर्स अपलोड करनी होती थी या फिर मुझे अगर गूगल मैप का इस्तेमाल करना होता था तो जोंग एक्चुअली हैज़ हेल्प मी आउट फॉर दैट एज वेल। और बड़ा बेहतरीन सफ़र है मेरे जोंग के साथ। अभी चूँकि खुंजराह पास आने वाला है इसलिए आई थॉट टू टेल यू द होल स्टोरी अबाउट माई होल ट्रिप के हाउ इट हैज़ बीन।
So it has been great so far and I absolutely loved it. हमेशा ही मेरा चक्कर लग रहा होता है जीबी की तरफ. It's been countless times कि I have been here, लेकिन this trip has been very special because of Zong Ib. Secondly, इस वजह से because I got to experience it in a different way. So this is why I loved it. तो बस अभी पहुंचते हैं खुंजराव पास और चल के आपको दिखाते हैं. I finally have reached खुंजराव पास. मैं खुंजराव पास पहुंच चुकी हूँ. Starting off from इस्लामाबाद till here. और मौसम अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन मिला है. मैं पूरे रास्ते दुआएं करके आई थी, अल्लाह जी प्लीज़ क्लियर वेदर हो, अच्छा वेदर हो. तो शुक्र है अच्छा वेदर मिला है. धूप है इसकी वजह से बचत हो रही है, लेकिन ठंड इस वक्त अच्छी खासी लग रही है. शदीद ठंडी हवा चल रही है. और आपको पता है वैसे भी हम अच्छी खासी हाइट पे हैं, जिसकी वजह से ठंड ऑलरेडी महसूस हो रही है. और अभी इतनी ज़्यादा ठंड होना शुरू हो गई कि मेरे से थोड़ा बोलना भी मुश्किल हो रहा है. But that's fine. I finally have reached to my destination. I'm very glad and I'm very happy. तो बस बिल्कुल मैं बॉर्डर के करीब पहुंचती हूँ. तो वहाँ पहुँचकर मैं आप लोगों को मिलती हूँ. Let's go! Khunjrav Pass, Pakistan-China border at the back, which you guys can see, and I finally have reached my destination, starting off from Islamabad, and you guys can see it is looking really beautiful. This Karakoram Highway, which is a part of CPAC project, and this Pakistan-China border, the Khunjrav Pass, is actually the symbol of friendship between China and Pakistan, the Iron Brothers. और जो मेरा सफ़र था, which started off from Islamabad till this point, Khunjrav Pass has been amazing so far. जिसमें मेरा पूरा साथ दिया Zong 4G ने. And it's time to say goodbye to all of you guys. Inshallah से मुलाकात होगी at some other place. Till then, you guys take care of yourself and keep watching Discover Pakistan. And keep watching Discovery Ride with Rafia Aslam. Allah Hafiz.